कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजानन गणाधिसेवितं कपीथ जम्बूफल चारुभक्षणं उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति ने कहा श्री नारद मुनि जी से कि राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों नहीं मारा? जिसके रहने से धर्म कर्म सब कुछ जाता रहा, ऐसे को तो अवश्य में मार डालना चाहिए। नारद मुनि ने कहा भक्ति से कि परीक्षित ने कलयुग में बड़ा गुण देखा, इसी कारण कलयुग को नहीं मारा। दूसरे युगों में हजारों हजारों वर्ष तक यज्ञ तप दान धर्म करने पर भी परमेश्वर का दर्शन जल्दी से नहीं मिलता था, लेकिन इस कलयुग में केवल हरि नाम सिमरन करने से, भजन कीर्तन करने से नारायण जी तुरंत प्रसन्न होकर अपना दर्शन देते हैं और कलयुग वासियों से ये सहज बात भी नहीं बन पड़ती। इसलिए कलयुग में सब व्यक्तियों का धर्म कर्म ऐसे खो दिया कि तीर्थ में रहने वाले साधु ब्राह्मण दान लेते हैं लेकिन प्रायश्चित नहीं करते। सब कोई काम क्रोध लोभ में अहंकार में भरे रहते हैं और कलयुग का यही धर्म है कि इसमें केवल परमेश्वर का भजन सिमरन अगर करे तो व्यक्ति इन विकारों से छूट सकता है। भक्ति ने कहा नारद जी से, हे नारद जी आप धन्य हैं, मेरे बड़े भाग्य उदय हुए जो मुझे आपका दर्शन मिला। आप सब किसी का दुख छुड़ाने के योग्य हैं, सो हे नारद जी कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य तरुण हो जाए और मेरा दुख छूट जाए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूं। नारद जी ने
स्त्री रूप भक्ति से कहा कि अब तू चिंता छोड़ दे और भगवान नारायण श्री कृष्ण भगवान के चरणों का ध्यान लगा। इनका सिमरन, इनका ध्यान सब दुखों को दूर करने वाला और कल्याण करने वाला है। जिस समय राजा दुर्योधन की भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करना चाहा था, उस समय द्रौपदी ने जैसे ही नारायण जी का ध्यान किया तो नारायण जी ने आकर द्रौपदी की लाज बचाई। जब गजेंद्र हाथी का पांव ग्रहा ने पकड़ा, उसके प्राण बचाने वाला जब कोई नहीं रहा, तब गजेंद्र हाथी ने उन नारायण जी का सिमरण किया तो नारायण जी पहुंचकर गजेंद्र के प्राण ग्रह से बचाते हैं। हे भक्ति, तू बैकुंठनाथ को बहुत प्यारी है और वो तेरे वास्ते हर जाति में, हर स्थान पर जहां भी तेरा वास होगा वहां आकर उद्धार कर देते हैं। सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर में लोग बहुत सा दान, यज्ञ, कर्म, धर्म करने पर बड़ी मुक्ति मुश्किल से पाते थे, लेकिन इस कलयुग में तो हे भक्ति, तेरी कृपा से सब जीवों का उद्धार हो जाता है। तेरे बेटे ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए तेरा दुख छुड़ाने के वास्ते तुम्हें एक उपाय और बतलाता हूं, वो कि जिसके हृदय में तेरा वास रहेगा, वो लोग पापी होने पर भी यमराज का कुछ डर ना रखकर तेरी दया से बैकुंठ धाम चले जाएंगे और परमेश्वर का दर्शन यज्ञ, तप, व्रत, दान करने से जो जल्दी से पुण्य प्राप्त नहीं होता, वो भक्ति करने से मनुष्य को सहज में मिल जाएगा। जिसने हजारों वर्ष नारायण जी का तप किया, उन्होंने अंत में भक्ति ही तो पाई है। परमेश्वर भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर अंत में नारायण जी भक्ति देते हुए उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये बात नारद जी की सुनकर भक्ति ने कहा कि तुम धन्य हो। जिस तरह आपने मुझे धैर्य दिया, उसी तरह मेरे बेटों को जो अचेत पड़े हैं, इन्हें सामर्थ्यवान करो। मेरे पुकारने से, मेरे उठाने से मेरे बेटे ज्ञान व वैराग्य आंख भी नहीं खोलते। नारद जी कह रहे हैं, फिर मैंने वेद के वचन, गीता पाठ पढ़ना आरंभ किया। इसके सुनने से ज्ञान और वैराग्य ने आंखें खोली। उठना चाहा, लेकिन इतने निर्बल और दुर्बल हो गए थे कि फिर वो अचेत होकर गिर पड़े। ये हाल देखकर मैं बड़ा चिंतित हो गया कि ज्ञान वैराग्य क्यों नहीं उठ रहे। तुरंत आकाशवाणी हुई, हे नारद, इनके लिए इतनी चिंता मत करो, ये बिना सत्संग नहीं उठेंगे। इनकी संगति करने के लिए साधु संतों को खोजो। और ये वचन सुनते ही मैं वहां से यहां केदार आश्रमों की तरफ आया हूं। जगह जगह पर साधुओं को ढूंढता रहा, पर मुझे कोई ऐसा वैरागी साधु नहीं मिला। और इसी चिंता में मैं बैठा हुआ हूं। और ये तो मेरे भाग्य उदय हुए जो मुझे, हे सनकादि ऋषिवरों, मुझे तुम्हारा दर्शन हुआ। जिस तरह आपने दया करके मुझे अपना दर्शन दिया है, उसी तरह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का भी दुख छुड़ाकर उन्हें सुख प्रदान कीजिए।
जिसमें चारों वर्णों के मनुष्य यश गाएं और कलयुग वासियों का मन शुद्ध और पवित्र हो जाए। ये बात सुनकर नारद जी की सनत कुमार बोले, हे नारद, तुम उदासी छोड़कर कुछ चिंता मत करो। जितने भी श्याम सुंदर के भक्त हैं उन सब में तुम अति श्रेष्ठ हो, और आपको भक्ति का दुख छुड़ाने के वास्ते हम उपाय बतलाते हैं। पिछले समय में महात्मा ऋषि वरों ने ज्ञान व धर्म के अनेक संसारिक रास्ते बतलाए हैं, लेकिन आज के दिन ना वैसे गुरु रहे, ना ही वो रास्ता बतलाने वाला है। लेकिन जो कोई श्रीमद् भागवत सच्चे मन से सुनेगा उसको सहज में ही वो रास्ता मिल सकता है। जो कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, वही कथा सुनने से भक्ति व ज्ञान और वैराग्य को सामर्थ्य प्राप्त होगी और उनका दुख छूट जाएगा, और परमेश्वर के चरणों में प्रेम बढ़ने के वास्ते इससे उत्तम कोई भी रहा नहीं है। ये सुनकर नारद मुनि बोले, हे सनत कुमार जी, मैंने वेद और गीता का पाठ पढ़कर ज्ञान वैराग्य को सुनाया, लेकिन वो नहीं उठे, उनमें उठने की सामर्थ्य नहीं हुई। श्रीमद् भागवत कहने से वो कैसे उठेंगे? सनत कुमार जी ने कहा कि हे नारद, समस्त वेदों का सार श्रीमद् भागवत को समझना चाहिए। इसका एक एक श्लोक, एक एक पद वेदों का अर्थ से परिपूर्ण है। जिस तरह दूध में घी दिखलाई नहीं देता, उपाय करने पर ही घी निकल सकता है, उसी तरह सब वेद पुराण को वेद व्यास जी ने मंथन करके उसका तत्व श्रीमद् भागवत में लिखा है। हे नारद, तुम जानबूझकर क्यों भूल रहे हो? 4 श्लोक मूल श्रीमद् भागवत के नारायण जी ने ब्रह्मा को जो उपदेश दिए थे और तुमने उनसे सुनकर वेद व्यास जी से कहे थे, और वेद व्यास जी ने उसे विस्तार पूर्वक श्रीमद् भागवत ये शास्त्र बनाया, और वही कथा सब किसी का ये दुख छुड़ाने वाले और संसार रूपी समुद्र से पार उतारने वाली है। ये वचन सुनकर नारद जी ने सनत कुमार जी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि आपने बड़ी दया की, मेरे भाग्य उदय हुए जो आपका दर्शन मिला, और बिना भाग्य के आप जैसे संतों का सत्संग नहीं मिलता। अब मैं ये जानना चाहता हूं, ये भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ किस तरह, कहां पर करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, ये यज्ञ कैसे संपूर्ण होता है, ये मैं जानना चाहता हूं। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं गम्यं वन्दे विष्णुभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा हृदयारविन्दे
त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। धर्म की जय मातृका प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया ते उचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर 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 महादेव शंभो। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्